सभी को नमस्कार। एजुकेशन मंच में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं कैलकुलेशन का डे थर्ड, और डे थर्ड के अंदर हम क्या पढ़ेंगे उनको देखेंगे। देखिए, डे फर्स्ट के अंदर हमने पढ़ा था टेबल को कैसे लिखते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ा था। और डे सेकंड के अंदर हम पढ़ रहे हैं, डे सेकंड के अंदर हमने पढ़ा था कि स्क्वायर को कैसे फाइंड आउट करना। आज डे थर्ड के अंदर हम स्क्वायर की कुछ प्रैक्टिस करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन स्क्वायर के अंदर बन सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर स्क्वायर। तो देखो, सबसे पहले मैं सिंपल क्वेश्चन जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था उसको देखते हैं। उसके बाद कुछ डेसिमल के क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले सिंपली हम देख सकते हैं कि 28 का स्क्वायर कैसे निकालना है। तो सभी स्टूडेंट को पिछले लेक्चर के अंदर बता रखा है कि कैसे निकालना है 28 का स्क्वायर। तो देखो, 28 का स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले 28 का स्क्वायर निकालने के लिए 2 का स्क्वायर लिखेंगे, 4 क्या लिखेंगे 4, फिर 8 का स्क्वायर लिखेंगे 64, कितना होता है 64। फिर हम क्या करेंगे, ये होता है फर्स्ट स्टेप। क्या होता है फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप क्या होता है 28 का स्क्वायर निकालने के लिए? सबसे पहले 2 का स्क्वायर, फिर 8 का स्क्वायर, फिर 2 और इस 8 को मल्टीप्लाई करना है, आएगा 16। 16 को इस 2 से मल्टीप्लाई करना आएगा 32। 32 को मैं इसके नीचे लिखूंगा, लेकिन लास्ट से एक डिजिट छोड़ के लिखूंगा, यानी यहाँ नहीं लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा 32, ठीक है ना। उसके बाद इन सबको मेरे को ऐड कर देना है। तो ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि जो 28 का जो स्क्वायर है ना वो है 784। 784 ये क्वेश्चन हमने पहले पढ़ रखे हैं, लेकिन हमने रिवीजन के तौर पर इस क्वेश्चन को किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार करते हैं उसको हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पर डेसिमल्स में आ गया कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ 7.4। तो यहाँ पर सभी स्टूडेंट पॉइंट को देख के घबराना नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर हमें निकालना है 7.4 का स्क्वायर। तो सबसे पहले जो यहाँ पर इस पॉइंट है ना इसको मैं इग्नोर करता हूँ, ठीक है ना। पॉइंट को इग्नोर करता हूँ, पॉइंट को इग्नोर करता हूँ और एक बार के लिए मैं 74 का स्क्वायर निकालता हूँ। किसका स्क्वायर निकालता हूँ? 74 का। तो देखो 4 का स्क्वायर तो हो गया 4 का स्क्वायर तो हो गया 16 और 7 का स्क्वायर हो गया 49, ठीक है ना। 4 का स्क्वायर लिख दिया 16, 7 का स्क्वायर लिख दिया 49। अब 7 और इस 4 को मल्टीप्लाई किया, 7 और इस 4 को मल्टीप्लाई किया तब आया 28, और 28 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया तब आया 56। 56 को इसके नीचे लिखना है, लेकिन लास्ट से एक डिजिट छोड़ के लिखना है, नहीं यहाँ पर नहीं लिखना है, यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ पर हमें लिखना है 56, ठीक है ना। 56 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे, ठीक है ना। इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो सिंपली ऐड कर देना, यहाँ पर आ जाएगा 6, 6 और 1 यहाँ पर आ जाएगा 7, 5 और 9 आ जाएगा 14, कैरी गया 1 और 4 और 1 हो जाएगा 5। तो कहने का मतलब है 74 का स्क्वायर कितना आ गया, 5476। लेकिन हमें स्क्वायर निकालना है यहाँ पर 7.4 का स्क्वायर। किसका निकालना? 7.4 का स्क्वायर। देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट है। तो हम स्क्वायर में क्या करेंगे, लास्ट से 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, यानी 6, 7 यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5। तो 7.4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 54.76। ये ध्यान रखना है कि डेसिमल्स को देख के हमें घबराना नहीं है। सिंपली हमने जो डिजिट दे रखे हैं उनका स्क्वायर निकालना है, और फिर पॉइंट को हम 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि स्क्वायर के अंदर पॉइंट है जो डबल हो जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार का देखते हैं, और जो कुछ डाउट रहता है उसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है 66 का स्क्वायर, 6.6 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर 6.6 का स्क्वायर है, तो मैं एक बार के लिए 6 पॉइंट को इग्नोर कर देता हूँ, ठीक है ना। तो मेरे को निकालना है 66 का स्क्वायर। तो ये कैसा निकलेगा, 6 का स्क्वायर होता है 36, और फिर इस 6 का स्क्वायर होएगा 36। अब देखो इस 6 और इस 6 को मल्टीप्लाई करना 36 को 2 से मल्टीप्लाई करना 72। 72 को इसके नीचे लिखना है, लेकिन लास्ट से एक डिजिट छोड़ के लिखना है, तो यहाँ पर लिख दिया 72। यहाँ पर 6 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, 7 और 6 हो जाएगा 13, कैरी गया 1, 3 और 1 हो जाएगा 4।
देखो यहाँ पर जो स्क्वायर आया वो आया 66 का स्क्वायर, लेकिन हमें किसका निकालना है, 6.6 का स्क्वायर निकालना है, यानी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो जो स्क्वायर आएगा ना उसमें पीछे से 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 43.56। ओके, हमेशा ये ध्यान रखना कि अगर पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो स्क्वायर में हम लास्ट से 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाएंगे। अगर यहाँ पर सपोज पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, जैसे 6.42, यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट, तो इसका जो भी आंसर आएगा ना उसका मैं लास्ट से 4 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट है ना पॉइंट के बाद, तो स्क्वायर में 2 का डबल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर पॉइंट के बाद 4 डिजिट है तो उसका डबल 8 हो जाएगा, तो अगर 8 डिजिट है तो उसका 16 हो जाएगा। ये स्टूडेंट सभी को ध्यान होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर हम स्क्वायर करेंगे तो पॉइंट है जो डबल हो जाएगा। अब देखो आपको स्क्वायर करना है 9.8 का, तो एक बार मैं इस पॉइंट को इग्नोर करता हूँ, 98 लिखता हूँ, इसका स्क्वायर निकालता हूँ, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। अब इस 9 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 72, और 72 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144। इसको लास्ट से एक डिजिट छोड़ के लिखना है, नहीं यहाँ कुछ भी नहीं लिखना है, यहाँ लिखना है 144। बस इनको सिंपली आपको ऐड कर देना है, तो यहाँ हो जाएगा 4, 6 और 4 10 हो जाएगा, कैरी गया 1, 1 एंड 1 2, 2 एंड 4 हो जाएगा 6, और 8 और 1 हो जाएगा 9। यहाँ पर जो हमने स्क्वायर निकाला, ये निकाला 98 का स्क्वायर। किसका निकाला, 98 का। हमें चाहिए 9.8 का स्क्वायर। किसका चाहिए, 9.8 का स्क्वायर। यहाँ पर पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो स्क्वायर में लास्ट से 2 डिजिट छोड़ के आपको पॉइंट लगा देना, तो ये हो जाएगा 96.04, 96.04। तो 9.8 का स्क्वायर हो जाएगा 96.04। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना जो फ्रैक्शन में कि 75/7 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है ना। 75/7 का स्क्वायर निकालना है, तो कुछ नहीं, सिंपल सा है। सबसे पहले 75 का स्क्वायर निकाल दो, ये हो जाएगा 5625, और फिर 7 का स्क्वायर निकाल दो, ये हो जाएगा 49। अब देखो कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन है जो सभी स्टूडेंट्स को करना है, जैसे 5.9 का स्क्वायर कैसे निकालना है, 9.2 का, 92 का, और 19/99 का, और 6/7 का। ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आपको अपनी नोटबुक के अंदर इनको सॉल्व करना, सभी को सॉल्व करना है, ठीक है ना। और अगर आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हो ना, तो आप टेलीग्राम पर जाकर एजुकेशन मंच डिफेंस एकेडमी सर्च करोगे ना, तो आपको एक चैनल मिलेगा, उस पर आपको ये सारी पीडीएफ मिल जाएगी। और भी कोई एग्ज़ाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी वही इस टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, ठीक है ना। तो देखो कैलकुलेशन टाइटन बैच स्टार्ट करने का हमारा एक ही मोटिव है कि कोई भी बच्चा एग्ज़ाम में कैलकुलेशन की वजह से उसका एग्ज़ाम में पीछे ना रहे, ठीक है ना। उसके अगर कोई भी स्टूडेंट्स इसको सीरियसली कैलकुलेशन के बैच को पूरा पढ़ लेगा ना, तो उसके एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी हेल्प मिलेगी। और मेरी ये गारंटी है कि बच्चे की जो स्पीड है ना, उससे 5 गुना तक स्पीड इस बैच को पढ़ने के बाद हो जाएगी। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर वक्त ने दिया साथ तो फिर आगे भी होगी मुलाकात। जुड़े रहिए एजुकेशन मंच के साथ, और शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वाचिंग।